चलो, अभी तक हमने पढ़ लिया परचेस, अब हम पढ़ेंगे आज से सेल्स। ठीक है, सेल्स वाउचर के लिए शॉर्टकट होता है F8, जिसका बोलते हैं हम सेल्स वाउचर। सेल्स का मतलब होता है यदि हम किसी भी व्यक्ति को या किसी कंपनी को या कुछ भी किसी भी माध्यम से अगर कुछ बेचते हैं प्रोडक्ट, तो वो आता है सेल्स अकाउंट में। ठीक है, तो उसमें या तो मैं नगद बेचूंगा, अगर मैं बेच रहा हूँ और उसी के साथ हमको पेमेंट भी प्राप्त हो रही है तो मैं डायरेक्ट केस सेलेक्ट कर लूँगा पहले पार्टी नेम में। लेकिन हम अभी उधार दे रहे हैं तो हम अभी किसी व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करते हैं या कंपनी का नाम। अगर नाम नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा, तो हम जाएंगे क्रिएट पर। लेकिन अभी मैं नगद माल बेच रहा हूँ तो मैंने बोला हम जाएंगे केस पर, तो पार्टी अकाउंट नेम में मैंने केस कर दिया। ठीक है, चाहूँ तो यहाँ मैं डिटेल दे सकता हूँ किस व्यक्ति को मैं बेच रहा हूँ, है ना, तो इसके साथ साथ पेमेंट भी प्राप्त हो जाएगी हमको। फिर अगर हमने जैसे मैंने बोला कि हम बेच रहे हैं शुभम को, ठीक है, अब शुभम का एड्रेस वगैरह अगर आपको लिखना हो यहाँ लिख दो और कंट्रोल ए से सेव कर दो। फिर यहाँ एक लेज़र आती है सेल्स लेज़र, तो क्या आएगी सेल्स लेज़र में सेल्स, और उसके अंडर में क्या आता है सेल्स अकाउंट। सेम जैसे क्या आता है परचेज अकाउंट में, परचेज वाउचर में परचेज अकाउंट आता है। सेव करो। क्या है, अब हम कुछ बेच रहे हैं तो उन्हीं चीज़ों को हम बेच सकते हैं जो हमारे पास है। तो हमारे पास क्या क्या है हम देखेंगे, तो क्या करेंगे उसके लिए आप बस स्पेस प्रेस करना यहाँ आकर। ठीक है, हमारे पास जो जो आइटम है अभी स्टॉक में वो सब बता देगा, लेकिन अगर किसी के सामने माइनस लिखा हुआ आता है मतलब जितने हमारे पास थे नहीं उससे ज़्यादा हमने बेच दिए हैं। तो अभी मेरे पास ये है, मैंने बोला CPU, अभी CPU बेच रहा हूँ मैं, CPU सेलेक्ट किया हमने, पर हमको पता नहीं है कि CPU कितने में हमने खरीदा था। अभी जितने में भी खरीदा हमने, जैसे 11,000 में, अभी मुझे याद है क्योंकि हमने तुरंत एंट्री की थी। लेकिन हम कुछ दिन बाद की ये वाला CPU कितने का आया था और हमने 10,000 में बेचे तो नुकसान है ना हमको। तो हम अगर उसका रेट देखेंगे, जैसे बोला एक CPU बेच रहे हैं, अब रेट लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए इस बैक स्पेस दबाओ इसकी CPU के ऊपर जैसे, तो इसके साथ साथ आप दबाना, अरे नीचे चला गया थोड़ा। ठीक है, अल्टर एस क्या दबाओगे, अल्टर के साथ में एस प्रेस करना। क्यों, क्योंकि हमको उसका रेट देखना है कि हमने कितने में खरीदा था। तो आप जब उसके ऊपर रहोगे ना तो अल्टर प्लस एस दबाना, तो वो आपको बता देगा आपकी पुरानी एंट्री की आपने इतने रुपए में खरीदा था, इतनी तारीख को खरीदा था, बिल नंबर ये था, आपकी कॉस्ट इतनी आई है और क्या क्या लगा हुआ है वो सब हमको बता देता है। ठीक है, तो हमने 11 के रेट से खरीदा था तो इससे ज़्यादा तो बेचना ही पड़ेगा हमको। तो इधर आ जाओ, अब हमने जैसे बेच दिया उसको 15,000 रुपये में। ठीक है, चलो, फिर सेम मैंने स्पेस प्रेस किया, दूसरी चीज़ सेलेक्ट की। अब मैं उसको लैपटॉप बेच रहा हूँ डेल वाले ना, डेल वाले बेच रहा हूँ उसको 2। अब इसका रेट हमको पता नहीं है तो अल्टर एस, डायरेक्ट अल्टर एस दबाना, पता चल जाएगा कितना 15,000 रुपये में खरीदा था। इस पे स्केप से बाहर आ जाओ, इसको हमने 20,000 रुपये में बेच दिया और बिल टोटल कितना बन गया 55,000 का। कंट्रोल प्लस ए से सेव करो। और ये हमको बोलता है ईबे बिल अगर आपको जनरेट करना है तो ईबे बिल हमें आपको बताऊंगा। अगर माल को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन या कहीं कंपनी में हमारा ही माल दूसरी जगह जा रहा है तो हमको बताना तो पड़ेगा ना ये माल हमारा है, लेकिन हमारे पास बिल है इसका। तो हमने इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए बिल बनाया, उसको बोलते हैं ईबे बिल। या फिर अगर हम माल खरीद के लाते हैं तो रास्ते में क्या दिखाएंगे, है ना, उसके लिए होता है। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करो, एक बार और सेव। ये हमने नगद माल बेच दिया है। अब उस व्यक्ति से हमको पेमेंट नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि पेमेंट हमने केस सेलेक्ट किया था मतलब पेमेंट हमने ले ली। बैक स्पेस दबाओ, कंट्रोल PI अल्टर जेड, देखो ये सब डिटेल आ गई इसकी। ठीक है, पर मैं अगर माल उधार बेचता हूँ किसी व्यक्ति को तो उसके साथ साथ हमको एक एंट्री और करनी होगी। बेचो, लिखो पार्टी नेम मैंने लिखा तो यहाँ अल्टर C करके लेज़र बनाना। जैसे मैंने बोला कि हम बेच रहे हैं मोहन को, कुछ बेच रहे हैं। मोहन कौन है, सेंड्री डेटर्स,
कंट्रोल ए से सेव करो, एक बार और सेव करो। मोहन की और भी डिटेल देना चाहते तो एड्रेस लिख दो, जैसे मैंने बोला कि नियर नेहरू स्टेडियम हरदा, और उसका मोबाइल नंबर ये है, ठीक है। कंट्रोल ए से सेव करो। यहाँ क्या आता है सेल्स लेजर में, सेल्स अकाउंट, स्पेस प्रेस करो। अब देखो इतने इतने प्रोडक्ट हैं हमारे पास। मॉनिटर की बात हुई तो अगर आपको पता है तो डायरेक्ट रेट लिख दो, है ना, जैसे मैंने बोला 4 पीस भेज रहे, रेट पता हो तो ठीक है, नहीं तो अल्टर एस पता चल जाए कितने का था, 5000 का, ये मैंने भेज दिया 5000 में, तो इसमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट है, जैसे हमने बोला लैपटॉप दे दिए HP के 5, एक लैपटॉप का रेट देख लो अल्टर एज से, क्या 12,000 के रेट में था, 18,000 रुपये के भाव से हमने बेच दिया उसको, ठीक है। अब बिल टोटल कितना बना, 1,10,000 का, कौन का, मोहन का। अल्टर कंट्रोल ए से सेव करो उसको आप। फिर क्या करोगे, इसकी हमको पेमेंट करने के लिए कहाँ जाना, पेमेंट रिसीव करना है हमको, वो हमको पेमेंट देगा ना, तो F6 रिसीव वाउचर में जाना आप। F6 रिसीव वाउचर में जाने के बाद उस लेजर का नाम सेलेक्ट करना जिससे हमको पेमेंट प्राप्त करना है। मोहन कितना रुपए लेना है, 1,10,000 रुपये। अब वो 2 किस्तों में भी दे सकता है, एक में भी दे सकता है। तो अगर वो चाहे कि 1,00,000 रुपये है, 1,10,000 रुपये एक साथ दे रहा है, तो ये लो। और कैसे दे रहा है हमको, कैश, ले लो। अब उसकी देखना, उसका मोहन का करंट बैलेंस 0 होगा क्योंकि हमने पेमेंट ले ली ना उससे, ठीक है। पर किसी एंट्री को अगर आपको डिलीट करना है तो उस एंट्री के ऊपर जाना पड़ेगा पहले। मैं इसके ऊपर हूँ ना, इसको डिलीट करने, जैसे मैं भी बाहर हूँ, बैक स्पेस से इस एंट्री के ऊपर आ गए और बैक स्पेस तक पुराने चल जाएंगे, मैं इसको डिलीट करना है। अल्टर डी, क्या दबाओगे, अल्टर प्लस डी, डिलीट करने के लिए ऑप्शन आता है, इंटर दबाना, डिलीट हो गई एंट्री। और डबल से जाके देखना मोहन के ऊपर, मोहन का फिर बकाया है 1,10,000 रुपये, है ना। तो अल्टर एस से जो पुरानी एंट्री देखते हैं का मतलब उसका रेट देखते हैं, कितने में खरीदा था हमने, प्राइस देखने के लिए। और फिर आपको अगर एंट्री डिलीट करनी है तो क्या करोगे, उसको आप अल्टर डी से एंट्री डिलीट होती है, ठीक है। अब इसको वो एंट्री डिलीट कर दी, मतलब ट्रांजेक्शन डिलीट। अभी भी हमको 1,10,000 लेना है। अब मैं 2 किस्तों में भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने बोला 50,000 रुपये एक बार में ले रहा हूँ तो यहाँ की जगह ये सब आ गया, ठीक है। और कैसे लिए मैंने केस, लेकिन 50 ले लूंगा तो भी 1,10 में से 60 तो बचेंगे, फिर डबल से 1,60 और ले लेंगे। मोहन को सेलेक्ट करो, ये लो, कैसे, केस। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप एक बार में पेमेंट ले लो या 2 बार में, पेमेंट तो लेना है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को जब हम माल बेचते हैं, पैसे बाद में अगर हमको लेना हो तो उसके लिए नाम आता है पहले पार्टी नेम में, वो सेंड्री डेटर्स होता है वो। ये एंट्री सब हो रही है सेल्स अकाउंट में, सेल्स वाउचर में F8, और उसके नीचे सेल्स लेजर में तो सेल्स आता ही है, और अंडर में क्या आता है, सेल्स अकाउंट। लेकिन अगर अगर हम माल बेच रहे हैं नगद में तो क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करेंगे, नीचे सेल्स, और बाकी सभी तरह आ जाएंगे। समझ में आया कुछ, परचेज वाला समझ में आया हो तो ये भी आ जाएगा। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के लिए स्पेस दबाओ, ठीक है। चलो